हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। टॉपिक 9 पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, बुक कीपिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल, स्केच बुक और अदर डे बुक। इतना सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो के लिंक मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लेजर। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रेफरेंस हमारा RM मेहता है। आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे मेल कर सकते हैं। जनरल क्या होता है? लेजर में हम बात कर रहे हैं कि लेजर जो है, इसमें आपके जो भी ट्रांजेक्शन है, ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके जो भी ट्रांजैक्शन है उसका परमानेंट रिकॉर्ड लेजर में रखा जाता है। लेजर में वे सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो जनरल में क्रेडिट और डेबिट एंट्री जिनकी होती है। अब लेजर कैसा होता है? आपने देखा होगा किसी बनिए के यहाँ या कहीं पे वो खाता निकालता है और वो रजिस्टर्ड एक बॉन्ड पेपर रेड कलर का रहता है, उसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर या तो बॉन्ड रजिस्टर्ड हो सकता है, या कभी कभी हम देखते हैं कुछ कार्ड रहते हैं, वो आप एक पर्टिकुलर पार्टी के हिसाब से आपने निकाल लिए, या फिर यह अलग अलग सेपरेट सेक्शन के भी होते हैं। पंच रहती है, शीट्स जो रहती है वो पंच करके भी रखा जाता है। पर मैक्सिमम टाइम पे आप देखेंगे कि जो लेजर देखा जाता है वो क्या होता है, आपने मोटा एक बॉन्ड पेपर में देखा होगा जो रेड कलर का होता है। इसमें क्या होता है, दो सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं और इसे हम बोलते हैं अकाउंट। आपका जो लेजर है वो दो सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। इन दोनों को हम बोलेंगे अकाउंट, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड का आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका डेबिट अकाउंट, इसमें डेबिट एंट्री लिखी जाती है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट एंट्री लिखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ चार चार कॉलम होते हैं, डेट 1, 2, 3 और 4, और ये क्रेडिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ और अमाउंट। ये चार कॉलम डेबिट की तरफ भी रहेंगे और चार कॉलम क्रेडिट की तरफ भी रहते हैं। पहले कॉलम में हमने क्या लिखा, पहले कॉलम में हम डेट लिखते हैं जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ था। अब यहां पर डेट आप लेजर बना रहे हो, लेजर कैसे बना रहे हो आप, जनरल से बना रहे हो, क्योंकि जनरल में एंट्री आप पहले कर चुके हो। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ डेट में, वो जनरल में डेट डली हुई है, उस डेट को उठा के आप यहां डालोगे। वो डेट आ गई। पर्टिकुलर, आपने किस व्यक्ति को बेचा और क्या बेचा, पर्टिकुलर यहां पे आ गया, पार्टी का नाम या आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने जो बेचा है वो आ गया। अब जेएफ की बात आती है, जो तीसरा कॉलम, यहां पर आपका जो जनरल है, जनरल में जो फीड नंबर है, यानी कि जनरल का जो पेज नंबर है, वो पेज नंबर यहां पर आएगा। और चौथा पॉइंट है अमाउंट, कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में, डेबिट हुआ तो डेबिट में। हमने अलग अलग परचेज देखी, अलग अलग सेल देखी। अब ये क्या हुआ, एक ही पार्टी की अलग अलग डेट में, तो जनरल में हमने एंट्री कर दी, लेजर में हम एक ही पेज पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये चार कॉलम होते हैं। अब फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जनरल बने हुए हैं तो लेजर का क्या फायदा, जनरल में सब चीजें लिखी तो है। तो सबसे पहली बात, जो लेजर है वो हमारा ओरिजिनल एंट्री का परमानेंट रिकॉर्ड है। पहली चीज, जब भी ऑडिट होती है हम लेजर सामने रखते हैं। उसके बाद इसके फायदे क्या है, तो पर्टिकुलर डेट एंड अमाउंट। अब जनरल में हम देखेंगे कि अलग अलग पेज हमको देखना पड़ेंगे किसी पार्टी का, कि इसका क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। यहां पर क्या होता है, आपने पार्टी का अकाउंट खोला, अकाउंट नंबर उसका देखा, वहां पे आपको जिस पर्टिकुलर डेट की ट्रांजैक्शन देखना है या पर्टिकुलर अमाउंट का ट्रांजैक्शन किस डेट में हुआ है, वो आपको उसमें पूरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही पेज पे उसकी सारी एंट्री कर रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कि जनरल में क्या होता है कि जिस दिन एंट्री होगी वो अलग पेज पे होगी, अगली एंट्री अलग, डेट वाइज हम एंट्री करते हैं, तो जनरल में पेज ज्यादा लगे। यहाँ पर एक ही पेज पे हम सारी एंट्री कर लेंगे। जैसे श्याम मेसर्स है, उस श्याम मेसर्स की जितनी भी एंट्री हुई है डेट वाइज हम एक के नीचे एक लिख लेंगे। ये भी आपने यहाँ देखा ना, यहाँ डेट 15 तारीख को कुछ दिया पर्टिकुलर, फिर 25 तारीख को कुछ दिया पर्टिकुलर, जनरल का जो डेट है पेज नंबर है वो, और अमाउंट यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, पेपर कम लगते हैं, और पेपर कम लगते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव।
डेफिनाइट ऑर्डर, इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर के थ्रू हम लेजर में एंट्री करते हैं। अब डेफिनेट ऑर्डर होने के कारण फायदा क्या, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, यहां से डाटा उठाया और हमने निकाल लिया कितना डेबिट कितना क्रेडिट। इजी आइडेंटिफिकेशन। इजी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर पार्टी के बारे में पता करना है तो लेजर में आप देखना इंडेक्स होता है, तो आपने इंडेक्स खोला और तुरंत उस पार्टी पे पहुंच गए, पहला तो चाहिए। और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, कोड नंबर भी इसको दे देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।